अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी पसंद की शादी का नक्श। यानी आप अपनी पसंद की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई किसी तरह की रुकावट आ रही है, कोई भी किसी तरह की भी परेशानी आपको महसूस हो रही है, आपकी शादी जहाँ आप चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उससे शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा और मुजर्रब अमल है। और ऐसा अमल है, ऐसा नक्श है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप इस नक्श को कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और किसी को आपको कहीं पर जाकर किसी को पैसे देने की या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ आपको 10 रुपये खर्च करने हैं, सिर्फ 10, और 10 रुपये खर्च करके आप ख़ुद इसको कर सकते हैं अपने घर पर ही। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा अमल है, नक्श है, और बहुत ही आसान भी है। और कोई ऐसा भी नहीं कि आपको किसी को खिलाना है या पिलाना है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ किस तरीके से क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वजीफ़ा स्टार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नक्श और अमल आपके लिए लाते रहेंगे। अब देख लीजिए, मैं सबसे पहले नक्श की तरफ चलता हूँ, नक्श किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमें पेन से नहीं बनाना। ये मैंने पेन से बनाया है आपको दिखाने के लिए, ताकि अच्छे से क्लियर समझ में आए। लेकिन आपको पेन से इसको बनाना नहीं है, आपको बनाना है इस तरह की डॉट से। ये देख लीजिएगा, पीली डॉट लेनी है इस तरह की, ये इस तरह की डॉट लेनी है, और इससे आपको इसको तैयार करना है। और तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर ये बॉक्स बना लेना है जिस तरीके से बना हुआ, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको बनाने में दिक्कत परेशानी हो। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, जितने खाने बने हुए हैं उसी हिसाब से बिल्कुल सेम तरीके से खाने बना लेंगे। उसके बाद आप इसमें बस सिर्फ 2 चालें समझनी है, और बाकी आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी कोई मसला किसी तरह का नहीं है। सिर्फ 2 चाल हैं, उन 2 चाल को समझना होगा, और वो भी बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगा। देख लीजिए, सबसे पहले आपने नक्श बनाया, यानी ये खाने बनाए, और बनाने के बाद आपको यहाँ पर 26 लिख देना है, 48 लिख देना है, 54 लिख देना है, 68 लिख देना है, और 85, 30, 81, 96, 70। ये जो चीज़ लिखी गई है, ये एक तरह से कोड होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। ये कोड एक तरह से बस हवा की तरह काम करते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देते, महसूस भी नहीं होता कि हाँ क्या हो रहा है। यही कोड होते हैं वो, जिनकी वजह से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। बस आपको अल्लाह के ऊपर यकीन कर लेना है कि हाँ इंशाल्लाह मैं अगर ये अमल कर लूँगा तो अल्लाह तबारक व ताला मेरे इस काम को करा देंगे। अल्लाह के ऊपर यकीन करना है, ये बात पक्की है। तो आपने इस तरह का नक्श बना लेना है, और यहाँ पर आपको बस इसमें चाल समझनी है। आपको देख लीजिए, सबसे पहले आपको हश्तर लिखना है। ये मंत्र है असल, इस मंत्र को समझ लें अच्छे तरीके से। क्या लिखना है यहाँ पर? हश्तर। और हश्तर लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है शादी। ध्यान से समझ लें, ऐसा नहीं कि शादी लिख दें फिर हश्तर लिख दें, उल्टा मत लिखें इसको, वरना कुछ उल्टा भी हो सकता है। आपको हश्तर लिख देना है यहाँ पर, हश्तर। उसके बाद शादी लिख देना है यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ प्लस का निशान लगाना है। बस ये चाल है इसकी, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ हश्तर लिख दिया, यहाँ शादी लिख दिया, यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। फिर आपको लारी लिखना है, लारी। क्या लिखना है? लारी, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर ये 2 प्लस के निशान लगा देने हैं, फिर ये प्लस का निशान आपको लगा देना है। इस चाल को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से पीछे हटाकर दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपकी ये चाल समझ में आ जाए। क्योंकि अगर ये चाल उल्टी हो जाती है तो मामला उल्टा पड़ सकता है। ये आपने बना दिया, नक्श तैयार हो गया आपका, लेकिन बनाना डॉट से है, आपको इस तरह की डॉट से। अब आपको नाम लिखना है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, उसका नाम लिखना है, और आगे उसकी माँ का नाम लिख देना है। देख लीजिएगा, नाम लिखना है जिसे आप चाहते हैं, और उसकी माँ का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर अपना नाम लिखना है नीचे, और अपने नाम के बाद अपने पापा का नाम, अपने अब्बू का नाम आपको लिख देना है, और बनाना इस डॉट से ही है। अब आपने नक्श तो तैयार कर लिया, आपका नक्श तैयार हो गया। अब इस तरह का जो फालतू एक्स्ट्रा कागज़ इसमें बचेगा उसको कट कर लें, ज़्यादा फालतू कागज़ इसमें न रहने दें, उसको कट कर लें यहाँ से। और कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जला देना है। जलाना किस तरीके से है मैं आपको बता देता हूँ। ये माचिस है, माचिस ले लीजिए, या फिर लेटर होता है, लेटर ले लीजिएगा। आपने जो एक्स्ट्रा कागज़ होगा उसको कट कर देना है, और जो हमारा नक्श है उसको जला लेना है। देख लीजिए, मैं जला देता हूँ उसको। हमने ये नक्श जला दिया है, देख लीजिएगा।
और ये राख, आप इसको राख को एहतियात से रखें। राख अगर इसकी ज़री सी भी राख कहीं और गिर गई तो फिर सारा मामला उल्टा पड़ जाएगा। अभी ये राख है, और ये जो राख है ना, यही आपके लिए असल है। बस इसी राख से जो भी कुछ होना है, अब इस राख में पूरा मंत्र हमारा मिल चुका है। इस राख का हमें क्या करना है, अब इसको समझिएगा। इस राख को आपको अपनी उंगलियों पर, इन दोनों उंगलियों पर देख लीजिएगा, ये जो दो उंगली होते हैं शहादत की उंगली, इन दोनों उंगलियों पर इस तरीके से रगड़ना है। ये इस तरीके से, ये मैं रगड़ देता हूँ, देख लीजिएगा, इस तरीके से रगड़ देना है इसको। इस तरीके से रगड़ते रहना है। और जब उंगली बिल्कुल अच्छे तरीके से राख में हो जाए, जिस तरीके से ये हो चुकी हैं, इस तरीके से राख में हो जाए अच्छे तरीके से, खूब रगड़नी है उंगली आपको। और रगड़ने के बाद जहाँ हमारा दिल होता है, अपने दिल के ऊपर हम इन दोनों उंगलियों को फेर लेंगे। सबसे पहले इस उंगली को फेरेंगे, सज्जी यानी सज्जी तरफ की उंगली को, दाईं तरफ की उंगली को, राइट तरफ की उंगली को, और फिर हम बाईं तरफ की यानी खब्बी उंगली को अपने दिल के ऊपर फेरेंगे। और 7 मरतबा आपको इस तरीके से अपनी उंगली के ऊपर रगड़नी है और रगड़ कर अपने दिल के ऊपर लगा लेनी है। और जब आप 7 मरतबा अपने दिल के ऊपर लगा लेंगे तो फिर आप 1 घंटे के बाद, पूरे 1 घंटे के बाद नहा लीजिएगा। जो परेशानियां, जो मुश्किलें आपके काम में रुकावटें आ रही थी, वो सब दूर हो जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो कमाल हो गया एक तरह से। बस आपको जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से इस अमल को कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है। और हाँ, अगर आप इस राख को अपने सीने पर नहीं लगाना चाहते तो इसका एक और तरीका भी है। आप इसको एक कागज़ में लपेट कर, जिस तरीके से, और कागज़ में लपेटने के बाद में आप थोड़े दिन इसको अगर आप दिल पे रख लेंगे तो फिर तो ये फ़ौरन काम कर देगा। लेकिन अगर आप दिल पर नहीं लगाना चाहते, सीने पर नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको एक कागज़ में लपेट कर जिस जगह आप लेटते हैं, इसको हर रोज़ वहाँ अपने तकिए के नीचे रख लें। और सुबह उठाकर कहीं एहतियात से रख दें। जब शाम को लेटने के लिए तैयार हों, फिर आप इसको अपने वहीं तकिए के नीचे लगा लें अच्छे तरीके से। तो ये अमल था, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से और फिर करिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।